नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि कल के वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे, व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मैसेज किए, उनका बहुत सारा डाउट है तो आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। डाउट क्या है कि पेमेंट पेंडिंग है तो हम लोग को पैसा कब तक मिलेगा? 10 से 15 दिन तक पेंडिंग है तो कब तक हम लोग का वेरीफाई होगा? या आधार सीडिंग वेटिंग अभी दिखा रहा है या नो हो गया है तो कब तक येस कर दिया जाएगा? ये सब तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है तो हम क्लियर करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों का डाउट क्लियर करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो इस तरह के लगातार अपडेट है आप लोगों के लिए लाते रहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए चलते हैं और पूरा प्रोसेस को समझ लेते हैं पहले नंबर। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पोस्ट मैट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का जो प्रक्रिया है हर स्टूडेंट जानते ही होंगे। तो यहाँ पर अपना क्या करेंगे, यहाँ पर एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर अपना जो स्टेटस है ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटस दिखाता हूँ, एक छात्रा का मेरे पास स्टेटस है, जो कि उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार सीडिंग स्टेटस वेटिंग दिखा रहा है और यहाँ पर इनका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो वो हमसे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम लोग का पैसा कब तक आएगा, व्हाट्सएप के जरिए भी और कमेंट में भी पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो पैसा है ना बैच वाइज क्रेडिट किया जाता है आपके अकाउंट में। तो ये बैच कैसे काम करता है और बैच का यूज सरकार क्यों करती है, मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप का पैसा है बैच वाइज क्यों आता है। समझ लीजिए, पहले नंबर एक एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको समझाऊंगा। तो क्योंकि एक साथ पैसा देना गवर्नमेंट को पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लाखों स्टूडेंट का डाटा होता है। हर स्टूडेंट का कोर्स कैटेगरी फी बैंक आधार डीबीटी अलग अलग होता है। समझ रहे हैं, अगर सबको एक साथ अगर गवर्नमेंट पैसा भेजेगी तो बैंक फेलियर हो सकता है, या रॉन्ग क्रेडिट हो सकता है, या डुप्लीकेट पेमेंट हो जाएगा, या फ्रॉड का ज्यादा चांस होता है यहाँ पर। तो इसलिए सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बैच में पेमेंट भेजा जाता है। तो आप ये समझ गए कि बैच वाइज पैसा क्यों आता है और बैच वर्क कैसे करता है, ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ ये बैच वर्क कैसे करता है। समझ रहे हैं, ये बैच कैसे बनती है। मान लीजिए कि 1 लाख स्टूडेंट हैं जिनको पैसा देना है, गवर्नमेंट को 1 लाख स्टूडेंट को पैसा देना है, वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बैच कितना बनाया गया है, बैच 1, बैच 2, बैच 3। एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए बैच 1 में 30,000 स्टूडेंट हैं, बैच 2 में 40,000 स्टूडेंट हैं और बैच 3 में 30,000 स्टूडेंट हैं। तो जो फर्स्ट वाले बैच के जो स्टूडेंट हैं, इनका सब चीज़ क्लियर है, ओके है, तो इनका जो है पैसा आ गया है यहाँ पर। बचे बैच 2 वाले, जिनका भी माइनर चेकिंग है या थोड़ा वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और ये बचे बैच 3 वाले जो 30,000 स्टूडेंट हैं, इनका रीवेरिफिकेशन लेट पेमेंट। तो ये पेंडिंग वाले हैं, समझ रहे हैं? एक बात समझ लीजिए कि जो बैच 3 वाले हैं पेंडिंग वाले हैं और जो बैच 2 में हैं वो रेडी फॉर पेमेंट वाले हैं या एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट वाले हैं। और जो बैच 1 में आ गए उनका पैसा क्लियर हो गया। समझ रहे हैं? जो एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट हो जाएगा तो आपका समझ लीजिए पैसा क्लियर ही है। आपको पैसा आने में थोड़ा-सा लेट लगेगा लेकिन आपका पैसा आ जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है कि स्टेटस सबका सेम नहीं होता है, अलग-अलग होता है। किन्हीं का रेडी फॉर पेमेंट तो किसी का एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट तो किन्हीं का पेंडिंग रहेगा। इसकी वजह से आपका स्टेटस अलग-अलग देखने को मिलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पैसा बैच वाइज़ डालती है, समझ रहे हैं? और पैसा आने में कितना टाइम लग सकता है? आप लोगों को मैं प्रिडिक्शन करके बताऊँ तो कुछ स्टूडेंट का 7 से 10 दिन या कुछ स्टूडेंट का 10 से 20 दिन या कुछ स्टूडेंट का 20 से 30 दिन भी लग सकता है। क्योंकि देखिए इसका कोई एग्ज़ैक्ट टाइम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम और बैच पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा कब भेजेगा और किस बैच में आपका पैसा फँसा हुआ है। समझ रहे हैं? इस प्रोसेस से आपका पैसा आता है। और जिनका भी बात रहा आधार सीडिंग वेटिंग का, तो वो तो नो है, इन्हीं लोगों का तो नो है। तो आप लोग का येस हो जाएगा, थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे। अगर यदि आपका अकाउंट डीबीटी होगा तो आप लोग पेशेंस रखेंगे, आपका वो येस कर दिया जाएगा। और जो बात रहा पेंडिंग का, तो आप लोग समझ गए कि पैसा गवर्नमेंट बैच वाइज़ डालती है और जब सरकार को फंड आएगा तभी आप लोग को पैसा देगी। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि आप लोग परेशान होइएगा तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम है। क्योंकि धैर्य ही रखना सबसे बड़ी ताकत है हम लोगों के लिए।
तो धैर्य ही रख सकते हैं क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी नहीं हैं, हम लोग यूट्यूबर हैं और जितने भी यूट्यूबर आप लोगों को बताते हैं, तो यही ना बता सकते हैं, धैर्य ही ना रखवा सकते हैं या कुछ चीज़ बता सकते हैं कि आप उसे समझ सकें। क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी नहीं हैं कि आज ही पैसा आएगा, कल पैसा आएगा बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग आप लोग को एक रास्ता बता सकते हैं, एक जो अनुमानित है वो हम लोग बता रहे हैं, आप लोग को प्रिडिक्शन करके बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये प्रक्रिया है, आप लोग धैर्य रखेंगे, आप लोग वेट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।